ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं कि आप सबसे पहले माना प्रथम पूर्णांक या पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दिया गया है विषम धनात्मक पूर्णांक। मतलब अगर आप कोई भी विषम संख्या लेंगे, मान लीजिए 3 लिया, तो दूसरा विषम संख्या 3 के बाद क्या आता है? तो कहेंगे 5। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। अगर इसके बाद भी अगर आप देखें तो इसके बाद 7 विषम पूर्णांक आता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। इसलिए अगर आपने पहला संख्या यदि x माना है तो 2 का अंतर रखने के बाद ही दूसरा संख्या आपको x प्लस 2 मानना पड़ेगा। अगर x के स्थान पर अगर आप 1 रख देंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे तो कहा है कि इनके वर्गों का जो योगफल है वो 290 है। वर्गों का योगफल मतलब अब आप देखिए पहला पूर्णांक क्या है? x, तो x का वर्ग। दूसरा पूर्णांक क्या है? x प्लस 2, इसका भी वर्ग। लेकिन इनका क्या? योगफल। अगर आप योगफल करेंगे तो कितना आना चाहिए? 290 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? इनको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 290। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दो जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो गया। इस 290 को इस तरफ लेके आइए तो माइनस 290 प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 286 बराबर 0। अब एक काम कर सकते हैं कि 2 से दोनों तरफ भाग देने पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो आप भाग देंगे तो देखिए इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट के 2x हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 3 6, 143 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा? 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 3 6, 143 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे तो माइनस 143 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 11 का। मतलब 13 और 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 143, है ना? 143 आ जाएगा और इन दोनों को घटाने पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब आप आगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ पे x आप कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 13 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 11 कॉमन ले लीजिए तो ये भी x प्लस 13 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर x प्लस 13 को आप कॉमन ले लें दोनों में से तो ये बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस 13 बराबर 0 कर सकते हैं और यहाँ पे x माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर माइनस 13 आ जाएगा और यहाँ पे x बराबर 11 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अब इसके बाद x का जो मान आया है वो निगेटिव हमको नहीं लेना है, लेना कौन सा है? पॉजिटिव वाला। मतलब x का मान आ गया 11। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ही पूर्णांक हमने x माना था जो कि क्या आ गया? 11, और जो दूसरा पूर्णांक माना गया था वो x प्लस 2 है, x प्लस 2 मतलब 11 प्लस 2, तो दूसरा पूर्णांक कितना आ गया? 13। तो पहला पूर्णांक आपका है 11 और दूसरा पूर्णांक है 13। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।